Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be good and fine. बेटा आज से हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बाब अव्वल से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बाब अव्वल आपका है कुरानुल करीम। इसमें 3 पोर्शन है, नाज़रा कुरान, हिफ्ज़ कुरान और हिफ्ज़ व तर्जुमा। ठीक है, नाज़रा कुरान में पारे आते हैं आपके 21 ता 30 पारे हैं। इसकी आपने अच्छे तरीके से तिलावत करनी है। हिफ्ज़ कुरान में सूरतें हैं जो आपकी इस बुक में हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। हिफ्ज़ व तर्जुमा में आयतुल कुर्सी और सूरतुल अलम अशरा है। इस दोनों का आपको तर्जुमा करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो आपका पोर्शन है कुरानुल करीम, इसके 40 मार्क्स हैं आपके एग्ज़ाम में। वैसे आपके 60 दूसरे यूनिट्स के मार्क्स हैं बाकी, लेकिन नाज़रा है इसके 40 मार्क्स है। तो आपने इसको भी उसी तरह याद करना है जिस तरह आपने बाकी यूनिट्स को याद करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सूरतुल फजर की तरफ। सूरतुल फजर ये एक मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। ठीक है, तो बेटा जब आपने इस सूरत को याद करना, किसी भी सूरत को याद करना शुरू करना है, तो बेटा आपने ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद इसका ख़्याल रख के तो फिर आपने तैयार करना शुरू करना है। क्योंकि जब आप इसको याद कर लेते हैं एक दफ़ा, तो इसकी जितनी दफ़ा रेपिटेशन होगी उतनी दफ़ा आप वही ज़ुबान से दोहराएंगे जो आपने फ़र्स्ट टाइम इसको याद किया हुआ। तो बेहतर ये है कि आप पहली दफ़ा जब याद करें ज़ेर, ज़बर, पेश, शद, मद जो है अपने ध्यान से याद करें। ठीक है, सूरत की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। यहाँ पे बेटा मोस्टली बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, कसमुल लज़ी पढ़ते हैं, लेकिन ये है कसमुल लिज़ी। लाम के नीचे ज़ेर है। ठीक है, ये लाम के नीचे ज़ेर है, सो इसलिए आपने इसको कसमुल लिज़ी पढ़ना है। ठीक है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युहलक मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदल्लज़ीना जाबुस्सहरा बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्नका रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इन इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरम। यहाँ तक 15 आयत तक। ठीक है, 15 आयत आपने इसको याद करनी है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाई हैं। वल फज्र कसम है फजर की, वल लयालिन अश्र 10 रातों की, वश्शाफ़ी वल वत्र और जुफ्त और ताक की, वल्लैलि इज़ा यस्र और रात की जब को वो रुखसत हो रही हो, हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र क्या इसमें किसी साहब अक्ल के लिए कोई कसम है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या किया आद वालों के साथ। इरम ज़ातिल इमाद और ऊंचे सुतूनों वालों के साथ। अल्लती लम युहलक मिस्लुहा फ़िल बिलाद जिनकी मानद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई। व समूदल्लज़ीना जाबुस्सहरा बिलवाद जिन्होंने और समूद जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं। व फ़िरऔन ज़िल औताद और मीखों वाले फ़िरौन के साथ। अल्लज़ी तगौ फ़िल बिलाद ये वो लोग थे कि जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी की। ठीक है, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद और बहुत ज़्यादा लोगों ने या इनमें से अक्सर ने फ़साद फैलाया था। फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब आखिरकार तुम्हारे रब ने इन पर अज़ाब का कोड़ा बरसा दिया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद यकीनन तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन
مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے نعمت اور عزت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ لوگوں نے پہلی 15 آیات، اس کا ترجمہ یاد نہیں کرنا، ترجمہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے جو ہے وہ پڑھایا ہے، لیکن آپ نے یاد کرنا ہے تو صرف آیات یاد کرنی ہے، پہلی 15 آیات آپ نے یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے جی، اللہ حافظ۔